एपिसोड 41 के स्टार्ट में हम एलेक्स को देखते हैं जो कि हवा में उड़ रहा होता है और कहता है कि फाइनली मैं अपने पेरेंट्स को ढूंढने ही वाला हूँ। कुछ देर के बाद ही वो कैपिटल ऑफ स्टेट वू में पहुँचता है और वहाँ पर पहुँचने के बाद वो हर तरफ देखते हुए कहता है कि क्या ये वो जगह है जहाँ पर मैं पैदा हुआ था। गेट पर पहुँचने के बाद एलेक्स गेट पर खड़े गार्ड्स को देखता है और उसके बाद वहाँ से फ्लाई करके वो पैलेस के अंदर आ जाता है और हर तरफ देखने लगता है और अपनी बचपन की यादों को याद करता है। एलेक्स एक रूम में जाता है और कुछ मेमोरीज को याद करते हुए कहता है कि ग्रैंडफादर अगर आप यहाँ पर नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, बहुत जल्द मैं आपको ढूंढने वाला हूँ। और फिर वहाँ से बाहर आ जाता है और सोचने लगता है कि मेरे पेरेंट्स यहाँ पर नहीं हैं। वो उस मेमोरी को याद करता है जब उसके पेरेंट्स वहाँ से गए थे, तो वो कहता है कि मैं बहुत जल्द आपको ढूंढ लूंगा। इतने में कुछ एल्डर्स एलेक्स के सामने आते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम कौन हो, क्या तुम चोर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पैलेस वू में आने की। वो सब कहते हैं कि क्या तुम जिंदा नहीं रहना चाहते हो। तभी एलेक्स एक जगह पर जाकर बैठ जाता है। तभी सामने खड़ा एक शख्स कहता है कि क्या तुम भूल गए हो, मैंने तुम्हें एम्प्टी इमोर्टल रियलम में पीटा था। तो सब कहने लगते हैं कि क्या ये लड़का एम्प्टी इमोर्टल रियलम से है। उनकी बातें सुनकर एलेक्स कहता है कि क्या तुम लोग भूल गए हो उस छोटे बच्चे को जिसको तुम लोगों ने मारने की कोशिश की थी। मेरे पेरेंट्स को यहाँ से कहीं दूर भेज दिया और उसके बाद वो मुझे दोबारा कभी नहीं मिल सके। मैं वही बच्चा हूँ। ये बात सुनकर सामने खड़े सभी एल्डर्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर एक एल्डर कहता है कि एलेक्स, ये तुम कैसे हो सकते हो, ये तो 10 साल से भी पुरानी बात है, तुम अब तक जिंदा कैसे हो। तभी साथ खड़ा दूसरा एल्डर कहता है कि तुम हमें पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो, तुम एलेक्स कैसे हो सकते हो, वो बच्चा तो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड था और उसका बचना नामुमकिन था, तुम सिर्फ एक झूठे हो। और उसके बाद वो सभी सोल्जर्स को उसके ऊपर अटैक करने के लिए बोलता है, लेकिन पहला एल्डर कहता है कि रुक जाओ। पहला एल्डर कहता है कि ये एलेक्स ही है, इसकी आंखों को देखो, ये बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह दिख रहा है। तो वो दूसरे वाला एल्डर कहता है कि अगर ये एलेक्स भी है तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, आज ये मरेगा। वो एल्डर कहता है कि ये मेंशन मेरा है, मैं इसको कैसे दे सकता हूँ। और उसकी बातें सुनते हुए एलेक्स कहता है कि मैं जब छोटा था तो मुझे मारने की कोशिश की गई थी। फिर खड़ा होता है और कहता है कि मेरा नाम एलेक्स है और मैं यहाँ पर सबको ये बताने के लिए आया हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। सब एलेक्स को देखते हुए कहते हैं कि वो देखो, वो एम्प्टी इमोर्टल रियलम का लड़का। इतने में वहाँ पर एक और लड़का आता है जो कि कहता है कि एलेक्स, यहाँ पर आकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम्हें मेरे सामने नहीं आना चाहिए था। अगर उस टाइम तुम जिंदा बच गए थे तो तुम्हें अपनी जान बचानी चाहिए थी। तभी एलेक्स कहता है तुम मुझे देखना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें उस हालत में छोड़ूंगा जिस हालत में 10 साल पहले मुझे छोड़ा गया था। उसके बाद तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगे और तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। एलेक्स की बात सुनकर सामने खड़े एल्डर मोली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एलेक्स के ऊपर अटैक कर देता है और तभी वो कहता है कि अब एलेक्स मर जाएगा। तभी एलेक्स कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस अटैक को डॉज नहीं कर सकता हूँ। एलेक्स 8 फीट स्वर्ड का यूज करते हुए उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और जिसको देखकर सभी एल्डर्स बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये तो रेन क्लेन का ट्रेयर है। इतने में एलेक्स वहाँ से गायब होता है जहाँ पर वो खड़ा था और फिर वो एल्डर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। एल्डर जो कि एलेक्स को ही ढूंढ रहा था वो बहुत ज्यादा डर जाता है। एलेक्स कहता है कि अंकल बताएं क्या आप फाइट करना चाहते हैं, जिस पर उसका अंकल कहता है कि हाँ मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो। एलेक्स कहता है कि मुझे मंजूर है, लेकिन अगर मैं जीत गया तो आपको मुझे बताना होगा कि मेरे ग्रैंडफादर कहाँ पर हैं। उसका अंकल मान जाता है जिसके बाद उनकी फाइट स्टार्ट होती है। कुछ देर की फाइट के बाद एलेक्स का अंकल रुक जाता है और कहता है कि मैं और फाइट नहीं करना चाहता हूँ और ना ही तुम पर कोई और अटैक करना चाहता हूँ क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। काफी ज्यादा अटैक्स करने के बाद एलेक्स का अंकल अपना हैवी वेपन निकालता है और उसके बाद एलेक्स से कहता है कि अगर तुम इससे जीत गए तो ये हैवी वेपन मैं तुम्हें दे दूंगा। एलेक्स कहता है कि मेरी हेल्प करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे इस वेपन की सच में जरूरत थी। एलेक्स का अंकल कहता है पहले जीत तो जाओ फिर तुम ये वेपन लेना। ये कहकर वो एलेक्स के ऊपर अटैक करता है और एलेक्स उसके सब अटैक्स को डॉज करते हुए उसके ऊपर बराबर अटैक करता है और वो दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे, कोई भी एक दूसरे को हरा नहीं पा रहा था। लेकिन काफी ज्यादा अटैक्स करने के बाद हम एलेक्स को देखते हैं जो कि अपने अंकल को हरा देता है और उसके अंकल बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं और नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। तभी एलेक्स उनके करीब आता है और कहता है कि आप हार गए हैं, अब मुझे बताएं कि मेरे ग्रैंडफादर कहाँ पर हैं। एलेक्स कहता है कि अगर आप मुझे बता देंगे कि मेरे ग्रैंडफादर कहाँ पर हैं तभी मैं आपको जिंदा छोड़ सकता हूँ, क्योंकि आप जिंदा रहे ताकि अपनी आंखों से देख सकें उस लड़के को जिसको मारने की कोशिश की गई थी। लेकिन उसका अंकल जब उसको कुछ नहीं बताता है तो एलेक्स उस पर अटैक करके उसको मारने ही वाला होता है कि तभी आसमान में हमें एक गोल्डन ओरा देखने को मिलता है और एलेक्स जैसा ही ओरा की तरफ देखता है तो इसके साथ ही हमारी ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके